इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल और जूनियर कॉलेज सोलापुर। 400 वोटों का अंतर महागामी ने रहा और महागामी 400 वोटों से जो है यहाँ पर चुनाव हार गया। आज तो जितने भी लोग 6141 लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मुझे इतने सारे लोग वोट किए, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार। क्यों ऐसा लगा आपको कि 13 जनवरी को क्या हार रहे हैं? क्या ऐसा आपको दिखा? लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। आप देख रहे हैं पीछे अगर कैमरा अपन बैक साइड करेंगे कितनी औरतें आ रही हैं, रो रही हैं, उनका आंसू तो झूठे हो नहीं सकते। महागामी साहब, खासदार परनीत शिंदे ने मैसेज करके जीत की बधाई दी। अचानक से किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रभाग क्रमांक 14 का खास करके रिजल्ट ऐसा आएगा और खास करके शोएब महागामी जीत गए हैं, लेकिन रिजल्ट आया और तकरीबन मैं समझता हूं कि 4000 वोटों से, मतलब वोटों का भी जो है अंतर काफ़ी कम रहा। आप चुनाव हार गए 400 वोटों का। यानी पालक मंत्री जो है जय कुमार गोरे वो भाजपा के हैं जी, और एमआईएम के भी लोग दोनों मिलकर आपस में एक साथ बैठे हुए थे। हाँ बिल्कुल, चुनाव के 2 दिन पहले 13 तारीख को। शोएब भाई, जैसा कि आपने बताया, थोड़ा आपके अपोजिट में कौन थे, थोड़ा वोट गिनवाइए आपके और अपोजिशंस के, कैसा कैलकुलेशन रहा? फिर वापस अभी ये नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं उनकी जो तादाद है, आमदार हो या खासदार हो, फिर अब पार्षद यानी नगर सेवक हो, जो ग्राफ नीचे आ रहा है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है लोगों को कि कांग्रेस अब खत्म होने जा रही है, अब सिर्फ रहेगी तो बीजेपी और एमआईएम। स्थानीय अगर देखेंगे रियाज भाई उंडेकरी रहते कहाँ, प्रभाग लड़ रहे कहाँ, तौफीक शेख रहते कहाँ, प्रभाग लड़ रहे कहाँ, ऐसा स्थानीय नहीं रहता। और नसीम भाई खलीफा जो 2007 में जब चुन के आए थे पक्ष में, तब उनका बेगमपेट, टेकड़िया, बीजापुर में से परिषद था, तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि नसीम भाई स्थानीय नहीं थे, वो स्थानीय थे। और बिल्कुल भी हम लोगों ने चारों ने अच्छा कैंपेनिंग किया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि हमारे जो पत्रकार है मोइनुद्दीन, उन्होंने हाल ही में मेरे ये बात नज़र में ला कर दिया है। उन्होंने बताया कि जो पिछले 2012 हो 17 हो, इसमें जो है मुस्लिम जो नगर सेवक थे उनकी तादाद काफ़ी थी, अब वो आधे से भी नीचे आ गए। शोएब भाई, एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, आप 400 वोटों से गिरते हैं और आपने बताया कि लोक प्रधान ने जब इंटरव्यू लिया, पद यात्रा कवर की, तो तौफीक हत्तुरे साहब के बाजू में कलीम तिम्मापुरे थे, यहाँ से तुलजापुरे, वो एनसीपी से उम्मीदवार थे। आप 400 से गिरते हैं और वो 1300 वोट लेते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब मैं चाहे जीतूँ या हारूँ, ये 3 जो वादे किया था मैं, मेरे अम्मी के नाम से एक मैटरनिटी हॉस्पिटल वो बिल्कुल मैं बनाऊंगा। और एजुकेशन के लिए प्रभाग क्रमांक 14 में जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसकी माली हालत कमज़ोर है, वो बिल्कुल अभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। एजुकेशन का जो भी उनका खर्चा है मैं उठाने की पूरी कोशिश करूँगा। और तीसरा जो मेरा वादा था कि ये जो शोएब महागामी संपर्क कार्यालय है, ये कभी बंद नहीं रहेगा। जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है, ऑनलाइन काम होते हैं यहाँ से, बिल्कुल मैं इंशाल्लाह पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट वो करने की कोशिश करूँगा। कहीं ना कहीं 3 बागवान का फैक्टर यहाँ पर आपकी गाड़ी बिगाड़ दिया ऐसा लगता है, क्योंकि अशफाक बागवान यहाँ पर थे और कलीम तिम्मापुरे साहब, तुलजापुरे साहब वो भी थे, और तौफीक हत्तुरे, ये 3 बागवान थे। और बागवान बिरादरी की संख्या प्रभाग क्रमांक 14 में ज़्यादा है, तो ये तीनों बागवान का जो वोट डिवाइडेशन हुआ, कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको हुआ क्या? महागामी साहब, कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे पत्रकार इमरान सगरी ने कहा कि इतनी मेहनतें, इतनी पद यात्रा, चुनावी यात्रा, होम टू होम प्रचार और महिलाओं के लिए आपने काम किया, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि बाबा हार हो गई है, अब परिवार के लिए समय दे, घर पे बढ़ जाएं, ऑफिस को ताला लगा के कहाँ ये लोगों के झमेले में इसमें आ जाएंगे, अभी एकदम कारोबार करते हैं, परिवार के लिए समय देते हैं, इतना वोटिंग काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं हार होती है,
और जो नए उम्मीदवार हैं, ऐसे बहुत बीजेपी में भी है और एमआईएम में नए उम्मीदवार अचानक से 10-12 हज़ार वोट लेते हैं, तो उनको देखकर ऐसा कहीं ना कहीं लगता नहीं कि अभी घर पर बढ़ जाए नहीं महागाई? बिल्कुल। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सुनामी आई, इस सुनामी में महाविकास आघाड़ी बहकर चली गई। अजित पवार की राष्ट्रवादी तो कहीं दिखाई भी नहीं दी। 20 साल से बिछड़े दो भाई साथ आए, लेकिन मुंबई बीएमसी जीत नहीं पाए। सोलापुर शहर की अगर बात करते हैं तो सोलापुर में बात करें तो एमआईएम के 8, कांग्रेस के 2, एनसीपी का 1 और भारतीय जनता पार्टी के 87 नगर सेवक जीत के आए थे। प्रभाग क्रमांक 14 इस समय चर्चा में था। यहाँ तक के बात करें तो यहाँ के उम्मीदवार शोएब महागामी की चर्चा बड़े जोरों शोरों से थी। खासदार प्रणीति शिंदे ने तो मैसेज करके ये बता दिया था कि महागामी आप जीत रहे हैं। बहुत सारे विश्लेषण ग्राउंड रिपोर्ट से ये बता रहे थे कि शोएब महागामी जीत चुके हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ ऐसा आया कि सबको रिजल्ट ने चौंका दिया। करीब 400 वोटों का अंतर महागामी ने रहा और महागामी 400 वोटों से जो है यहाँ पर चुनाव हार गए। आज खुली चर्चा में हमारे वरिष्ठ पत्रकार इमरान सगरी और मैं यहाँ पर शोएब महागामी के साथ खुली चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ चुनावी रणनीति रही, जानने की कोशिश करते हैं। महागामी साहब, सबसे पहले लोक प्रधान में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि इमरान भाई और मीनू भाई आप मुझे इस काबिल समझे कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए शोएब महागामी संपर्क कार्यालय में मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। महागामी साहब, हार के बाद पहली प्रतिक्रिया, पहला आपका मीडिया में आ रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप कहना चाहेंगे? मतलब पहला तो जितने भी लोग 6141 लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मुझे इतने सारे लोग वोट किए, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार। महागामी साहब, खासदार प्रणीति शिंदे ने मैसेज करके जीत की बधाई दी। अचानक से किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रभाग क्रमांक 14 का खास करके रिजल्ट ऐसा आएगा और खास करके शोएब महागामी जीत गए हैं, लेकिन रिजल्ट आया और तकरीबन मैं समझता हूं कि 4000 वोटों से, मतलब वोटों का भी जो है अंतर काफ़ी कम रहा, आप चुनाव हार गए 400 वोटों का। देखो, हाँ, ये शॉकिंग रहा मेरे लिए भी। जिस तरीके से पिछले लास्ट 7 सालों से जो मैं काम किया, तो मुझे नहीं लगा था कि मेरी हार होगी, लेकिन चलो जो भी अल्लाह को मंजूर है वो होना था। 13 जनवरी को ही तय हो गया था कि मेरा हारना तय है। अच्छा, क्यों ऐसा लगा आपको कि 13 जनवरी को क्या आप हार रहे हैं? क्या ऐसा आपको दिखा? 13 जनवरी को सोलापुर के पालक मंत्री, हैदराबाद वाले लोग कहाँ पर बैठे थे, कौन से रूम में बैठे थे, उनके फोटोज है, उनके वीडियोज है। तो ठीक है, चलो अभी उस बातों को साथ में मिलकर बैठे, ऐसा लग रहा है? मिलकर बैठे थे। ये सीधा आरोप है आपका? आरोप नहीं भाई, हाँ। इसके पुख्ता सबूत है मेरे पास। यानी पालक मंत्री जो है जय कुमार गोरे, वो भाजपा के हैं जी, और एमआईएम के भी लोग दोनों मिलकर आपस में एक साथ बैठे हुए थे। हाँ बिल्कुल, चुनाव के 2 दिन पहले। 13 तारीख को। कैसे कह सकते हैं आप ये? आपके मेरे पास फोटोज है, वीडियोज है। और बैठ के क्या किया होगा उन्होंने? मुझे नहीं मालूम, वो आप हाँ। दोनों को पूछ सकते हैं। तो यानी रणनीति जो है वो पहले से उनकी बिल्कुल तय बिल्कुल, थी। 13 तारीख को ये तय हो गई रणनीति। आप बहुत जल्द आपको मालूम तो फिर पड़ेगा। इस बीच कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी शरद नहीं, पवार हो, नहीं। राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, ये सब गफलत में रहे, ऐसा लग रहा है आपको? सब लोग गफलत में थे। 13 हाँ। तारीख को इनकी मीटिंग भी, 14 तारीख को हमको रात लेट नाइट पता चला। हाँ, तो इतना वक्त नहीं था कि कुछ एक्शन ले सके, लेकिन जो भी हुआ ठीक है। चलो, देवेंद्र कोटे हाँ। को जिताने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी और ये जितना भी सेटअप है प्रभाग क्रमांक 14 का और 20 का, हाँ। ये सिर्फ कोटे को विनिंग करने के लिए आने वाले आमदार हाँ। इलेक्शन में उसको मद्देनजर रखते हुए ये सब पूरी प्री प्लानिंग की गई है। यानी अभी तो विधानसभा को लगभग और 3.5-4 साल बिल्कुल, बाकी है, उसकी रणनीति अभी से शुरू हो चुकी है, ऐसा लग रहा है हाँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। क्या लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है कि देवेंद्र कोटे को आने वाले 5 साल बाद वापस जिताने के लिए? फिर आपका सीधा आरोप है क्या कि एमआईएम और उनको साथ देगी आने वाले 5 साल बाद? नहीं, मैं हाँ। ऐसा आरोप नहीं कर रहा हूँ। 13 हाँ। तारीख को जो हुआ हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। मैं ना एमआईएम पर टिप्पणी कर रहा हूँ ना हाँ। किसी और पर। मेरा बोलना ये था
कि हाँ। 13 तारीख को इन लोगों ने कहाँ पर बैठा, हाँ। इनकी क्या बात हुई 14 और 20 को लेके, स्पेशली 14 को लेके। हाँ तो उसके बहुत जल्द मैं लोक प्रधान के यहाँ पर आके इस सब डिटेल्स में बात करूँगा। एक तरफ से ऐसा भी बताया जा रहा है कि देख रहे हैं हम कि लोकसभा हो फिर विधानसभा हो फिर वापस अभी ये नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं उनकी जो तादाद है आमदार हो या खासदार हो फिर अब पार्षद यानी नगर सेवक हो, जो ग्राफ नीचे आ रहा है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है लोगों को कि कांग्रेस अब खत्म होने जा रही है, अब सिर्फ रहेगी तो बीजेपी और एमआईएम। नहीं इमरान हाँ। भाई, आप प्रभाग क्रमांक 14 में देखेंगे हाँ तो कांग्रेस के ऊपर 18,000 लोगों ने हाँ भरोसा जताया है। हम्म। ठीक है, वो जीत हार अल्लाह की बात है, लेकिन इतने लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया है, ये बहुत मैं बोलता हूँ ये कांग्रेस को वापस से बूम मिला है। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था आपके वोटिंग जब देखा मैं कांग्रेस के और एमआईएम के या बाकी पक्षों की, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि एमआईएम के अलावा कांग्रेस को चाहने वाले या कांग्रेस को मतदान करने वाले मतदाता अभी भी सोलापुर में मौजूद है। ये प्रभाग क्रमांक 14 से मुझे भी दिख रहा है। कैसा लग रहा है आपको, आगे क्या लगेगा आपको? नहीं बिल्कुल, आप जैसा ये मेरा पहला इलेक्शन था, मुझे तो इसके क्राइटेरिया रूल्स रेगुलेशन उतने पता नहीं थे, मैं सीधे सीधा चलता गया, लेकिन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। आप देख रहे हैं पीछे अगर कैमरा अपन बैक साइड करेंगे कितनी औरतें आ रही हैं, रो रही हैं, उनका आंसू तो झूठे हो नहीं सकते। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ राहुल गांधी हो, शाहपुर चाल हो या तो फिर टेकड़ी हो, जहाँ पर भी जाता हूँ लोग मुझे बोलते भैया हमने तो वोट आपको ही किया, आपने ये काम किया वो काम किया, वो सामने से जताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी हार भी, उल्टा लोगों की एक सहानुभूति है मेरे साथ, उनका प्यार है। और बिल्कुल आप देख रहे हैं फ्राइडे को लगभग 2 बजे के करीब ये पिक्चर क्लियर हो गई थी, और फ्राइडे के सुबह से मेरी ऑफिस चालू है, ऑफिस बंद नहीं है, और लोगों का काम भी यहाँ पर हो रहा है। शोएब भाई, जैसा कि आपने बताया, थोड़ा आपके अपोजिट में कौन थे, थोड़ा ओड गिनवाइए आपके और अपोजिशंस के, कैसा कैलकुलेशन रहा? देखो मेरा पोजीशन, मैं अगर डर की बात करूँगा जी, एक तो हाजी तौफीक हत्तूरे थे, अच्छा। और दूसरा कलीम तुलजापुरे थे, जिन्होंने तौफीक हत्तूरे की रैली में नाचा भी, मतलब उनका सेलिब्रेशन भी किया। अच्छा। आप शायद लोक प्रधान पे ही देखा था मैं। अच्छा। और तीसरे थे रियाज भाई खरादी, उन्होंने नहीं, भी वोटों का डिफरेंस क्या रहा, मतलब 3 उम्मीदवार आपके अपोजिशन में जो 2 उम्मीदवार थे? तौफीक हत्तूरे को शायद 6,500 कुछ वोट है, अच्छा। मुझे 6,140 145 के करीब वोट है। अच्छा। 3 नंबर पर कौन रहा? 3 नंबर पर कलीम तुलजापुरे, जो अजीत पवार के राष्ट्रवादी पार्टी से रुके थे, अच्छा। जिन्होंने भी 1200 1250 वोट मिले उनको। अच्छा। और चौथे नंबर पर रियाज खरादी थे, 601 या 602 मतलब आप 400 वोटों से हार गए जी। मतलब ये कहीं ना कहीं कैसा है कि मतलब आपने अभी जो बताया, तौफीक हत्तूरे के रैली में दिखे, एनसीपी से उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद 1300 वोट भी मिले, आप जो है 400 से हारते हैं, वो 1300 वोट लेते हैं, फिर बाद में से तौफीक हत्तूरे की रैली में दिखते हैं, आप बोल रहे हैं नहीं, आप मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके लोक प्रधान के उस पर ही देखा मैं कि कौन सेलिब्रेशन कर रहा था। अच्छा। एनसीपी के कैंडिडेट एमआईएम की रैली में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अच्छा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पब्लिक को या तो फिर आपको सबको पता है। और अगर आप पोस्टल का देखेंगे इमरान भाई, पोस्टल मतदान मुझे 18 वोट है, तौफीक जी साहब को 2 है, और रियाज खरादी को शायद 2 है उनको। तो पोस्टल मतदान और ईवीएम का मतदान अगर ये भी देखेंगे तो आपको सीधा सीधा नहीं, पोस्टल मतदान का तो मैं भी देखा हूँ कि मैं जहाँ पर था 5, 6, 7 और 15 का, जहाँ पे सिंहगढ़ कॉलेज में जहाँ पर वोटिंग की गिनती हो रही थी, वहाँ पर पोस्टल का अगर वोटिंग देखा जाए तो वो सीधा सीधा ज़्यादा करके बीजेपी को बहुत सारा कम वोटिंग हुआ है, और बीजेपी के अपोजिशन में जितने कैंडिडेट थे उनको ज़्यादा दिख रहा है। 8, 6 ऐसा बीजेपी को है, तो 16 या 20, 18 मैं मेरी बात प्रभाग की बात कर रहा हूँ। प्रभाग क्रमांक 14 में 18 वोट पोस्टल मतदान मुझे है। तुषार पवार जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको 4 है, और तौफीक हत्तूरे को 2 है, और रियाज खरादी को भी 2 है। फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या कि आपको यानी कि कांग्रेस को यहाँ से गिराने के लिए, वोटों का बंटवारा करने के लिए ये सब रणनीति आकी गई थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ के लोगों ने किया रहेगा जो जिस किसी का विरोध था, एक कुछ छोटा तबका जिसको अपन बोलेंगे, उन्होंने नहीं, आप बोल रहे कलीम तुलजापुरे का नाम ले रहे, क्योंकि मैं नाम नहीं लिया। हाँ। अजीत पवार एनसीपी से जो रुके थे मेरे साथ,
मैं वो बोला, किसी का नाम नहीं वही वही वो लोग तो जश्न मनाते हुए यमान की यहाँ पर नजर आए, ऐसा बोल रहे ना आप। हाँ तो आप तो फिर उनकी दोनों की रणनीति तो नहीं थी कि हो वोटों का सकता है। बंटवारा, आपको जो मिलने वाले वोट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाए और एमआईएम पार्टी उभर के आए, देखो, उनका नगर सेवक इसीलिए बने। शायद उनकी अजित पवार एनसीपी की डिपॉजिट जब्त हुई है यहाँ हाँ, पर। हाँ। और बिल्कुल पब्लिक समझ सकती है, जानती है पब्लिक, तो इसको और ज़्यादा उतना वेटेज दे के बात करने की जरूरत लेकिन नहीं कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि हमारे जो पत्रकार है महीनुद्दीन, उन्होंने हाल ही में मेरे ये बात नज़र में ला कर दिया है। उन्होंने बताया कि जो पिछले 2012 हो 17 हो इसमें जो है मुस्लिम जो नगर सेवक थे उनकी तादाद काफ़ी थी, अब वो आधे से भी नीचे आ गए हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, 13 तारीख को जो मीटिंग हुई हाँ। बालाजी सरोवर के रूम नंबर नहीं बताता हूँ, हाँ। बालाजी सरोवर नहीं, में जो बताएंगे तो पब्लिक नहीं को भी नहीं खुले मैं आम बताऊंगा, मालूम बिल्कुल वीडियो प्रूफ, वीडियो और फोटोज के साथ हाँ। बताऊंगा। 13 तारीख को जो मीटिंग हुई वहीं पर तय हो गया था कि मुसलमान के कितने नगर सेवक सोलापुर से रहेंगे। हाँ। बिल्कुल। शुएब भाई, एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, आप 400 वोटों से गिरते हैं और आपने बताया कि लोक प्रधान ने जब इंटरव्यू लिया, पद यात्रा कवर की, तो तौफीक हत्तुरे साहब के बाजू में कलीम तिम्मापुरे थे, यहाँ से तुलजापुरे, वो एनसीपी से उम्मीदवार थे। आप 400 से गिरते हैं और वो 1300 वोट लेते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब नहीं बिल्कुल इसको देखने का मतलब लोग देख रहे हैं इसको, लोगों का नज़रिया बहुत अच्छा है, वो देखते हैं। इसका जवाब जो भी है आने वाले इलेक्शन में लोग देंगे, जनता देंगे। कहीं ना कहीं 3 बागवान का फैक्टर यहाँ पर आपकी गाड़ी बिगाड़ दिया ऐसा लगता है, क्योंकि अशफाक बागवान यहाँ पर थे और कलीम तिम्मापुरे साहब, तुलजापुरे साहब वो भी थे और तौफीक हत्तुरे, ये 3 बागवान थे। और बागवान बिरादरी की संख्या प्रभाग क्रमांक 14 में ज़्यादा है, तो ये तीनों बागवान का जो डिवाइडेशन हुआ, कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको हुआ क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, मेरे जो बागवान फैमिली से या तो फिर बागवान बिरादरी से जितने मेरे चाहने वाले हैं वो बिल्कुल भी मुझे वोट डाले हैं, मुझे इसकी गारंटी है। अभी आप जैसा अगर नेम वाइज देखेंगे, हत्तुरे, नसीम गलीफा, अशफाक बागवान, कलीम, तुलजापुरे, बिल्कुल मुझे बागवान बिरादरी का जितना मैं काम किया हूँ या तो फिर जितने मेरे रिलेशन है, ये चारों से ज़्यादा वोट बागवान समाज के मैं खाया। अच्छा, जैसा कि अशफाक बागवान यहाँ पर हैं, अशफाक बागवान ने नई पार्टी से चुनाव लड़ा और 3000 वोट उनको मिले। मान लो अशफाक बागवान एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ते थे या कोई दूसरे पार्टी से, या आप अ में थे शायद, ड में थे शायद, वो दूसरे ग्रुप में आ जाते थे, तो उस वक्त क्या कैलकुलेशन रहता था, ऐसा समझते हैं? नहीं मैंने भाई वो सब इन सब बातों को बात करके इतना कुछ होने वाला तो नहीं। कैलकुलेशन कैसा है, अशफाक भाई को सबसे पहला 15 अगस्त 2024 को अशफाक बागवान को मैं 23 से मिलाया था। अशफाक बागवान को बोला था कि मैं आप कांग्रेस पार्टी से रुको। अशफाक बागवान मुझे बोले मैं 8 दिन में बोलता हूँ। उसके बाद वो हज को गए, तब मुझे फ़ोन किए कि मेरे आने तक वेट करो, किसी को ज़बान मत दो। वो हज से आने तक मैं उनका वेट किया। आप अशफाक बागवान को पूछ सकते हैं बात कि मैं उनको बोला था कि नहीं बोला था कि आप कांग्रेस पार्टी से रुको। मैं 23 से भी बात कराया था उनको। फिर उसके बाद अशफाक बागवान ने हज से आने के बाद भी नहीं, मुझे फारूक भाई ने कमिटमेंट किया है, मैं एमआईएम से रुकने वाला बोले वो। फिर उसके बाद जुबैर भाई बागवान जो राष्ट्रवादी अजीत पवारगढ़ के कार्याध्यक्ष हैं, उनसे मेरी दोस्ती यारी है, तो जुबैर भाई की भी मेरी बात हुई थी। जुबैर भाई मुझे बोले थे कि एनसीपी से आप रुकते क्या, तो जुबैर भाई को मैं तब भी ये बताया था, जुबैर भाई आप अशफाक बागवान को एग्री करो, अगर अशफाक बागवान एग्री होते तो अपन आगे सोचेंगे। लेकिन अशफाक बागवान जुबैर भाई की भी बात नहीं सुने। फिर उसके बाद नसीम भाई खलीफा, उन्होंने खुद अशफाक बागवान को बुलाया, उनके घर पे बुला के उनको पूछा, रिक्वेस्ट की उनसे कि आप कांग्रेस से ठहरो, जो भी है इलेक्शन का अपन साथ में मिलके करेंगे। उनकी भी बात नहीं सुने अशफाक भाई। तो जितना भी ये जो कैलकुलेशन अपने को करने का है, ये पहले ही हो चुका था। नहीं शुएब भाई, जैसा आप बता रहे हैं अशफाक बागवान साहब, मान लो अशफाक बागवान आपके अपोजिट में आते, ये पहली बात हुई। दूसरी बात समझो आपके साथ में आते, ये 2 बातों को मानकर चलिए, तो उस वक्त आंकड़ा कैलकुलेशन क्या रहता? नहीं भाई, ये 13 तारीख को फाइनल हो गया। 13 तारीख को इसका रिजल्ट, 13 तारीख की बात छोड़कर अपन दूसरी बात नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कर ही नहीं सकते आप। 13 तारीख इतनी इम्पोर्टेंट रही शोलापुर के कारपोरेशन के इतिहास में, बिल्कुल नहीं। 13 तारीख को आप पकड़ के बैठे दो प्रभाग, बिल्कुल 2 प्रभाग मुस्लिम बहुसंख्यक प्रभाग है ये,
13 तारीख को MIM को ये दोनों प्रभाग दिए गए और बाकी के 100 प्रभाग का ये लोग कैलकुलेशन किए। अच्छा। हाँ, नहीं, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अशफाक बागवान समझो आपके साथ आते या फिर दूसरे ग्रुप से चुनाव लड़ते तो थोड़ा सा आपको हाँ, हो और सकता। ज्यादा सपोर्ट मिल सकता नहीं था। हो सकता, क्योंकि अशफाक बागवान मेरी पहली चॉइस थी। मैं अशफाक बागवान को पहला प्रेफरेंस दिया था, लेकिन वो अशफाक बागवान और थोड़ा सा नसीम खलीफा यहाँ पर अच्छा चुनाव लड़े, अच्छे वोट भी मिले और खलीफा बिरादरी का यहाँ पर एक बड़ा नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाग 14 के स्थानीय नहीं होने की वजह से थोड़ा सा उसका फटका मागामी साहब को मिला, ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे चर्चाएं हो रही है, स्थानीय नहीं प्रभाग 8 से उन्होंने 17 में चुनाव लड़ा था, अब यहाँ पर 14 में आ गए। नहीं, अभी तुम स्थानीय अगर देखेंगे, रियाज भाई उंडेकरी रहते कहाँ, प्रभाग लड़ रहे कहाँ, तौफीक शेख रहते कहाँ, प्रभाग लड़ रहे कहाँ, ऐसा स्थानीय नहीं रहता। और नसीम भाई खलीफा जो 2007 में जब चुन के आए थे अपक्ष में, तब उनका बेगमपेट, टेकड़िया, बीजापुर के से परिषद था, तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि नसीम भाई स्थानीय नहीं थे, वो स्थानीय थे। और बिल्कुल भी हम लोगों ने चारों ने अच्छा कैंपेनिंग किया, अच्छा इलेक्शन लड़ा, हमने चीटिंग नहीं की एक दूसरे के साथ पूरे पैनल में। आप देखेंगे मनियार आपा को, बड़े पीर आपा को, मुझे और नसीम भाई खलीफा को थोड़े कम है, वो अशफाक बागवान रहने की वजह से। बाकी चारों कोड सेम है और मुझे फ़ख्र है, प्राउड है कि हमने चीटिंग नहीं की। हालांकि ऑफर तो बहुत सारे हैं, मैं बिल्कुल भी ये चीज़ को एग्री नहीं था कि एक हमारा 3 तुम्हारे या तो फिर 2 तुम्हारे 2 हमारे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। और मुझे सच में जब तक मैं आया तो मुझे इस बात का प्राउड है कि हमने बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ा। मुझे ये बताइएगा कि आप पिछले कई सालों से हैं जनता की सेवा में, समाज कार्य करते आ रहे हैं। हम खुद भी कई बार देखे हैं आपके ऑफिस में महिलाओं के लिए बहुत सारी खिदमत की गई है, आधार कार्ड हो या तो फिर ये लाड़की बहन योजना का लेकर हो, या तो अभी भी हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो महिलाएं यहाँ पर दस्तक दे रही थी और सवाल जवाब कर रहे थे, अपनी समस्या लेकर आए थे। चुनाव हो चुके हैं और चुनाव आने के लिए वापस 5 साल का वक्त है, फिर भी हमने देखा कि आपने महिला को ऐसे लग रहा था कि अभी आने वाले चुनाव है कुछ ही दिनों बाद, अभी हमको सेवा करनी है, ऐसा लग रहा था, ऐसे कर रहे थे आप। क्या ये सब देखकर ऐसा आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हार होती है तो कहीं ना कहीं लोग ये खुदगर्ज हुए, ऐसा लगता है? नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको चुनकर देना उनका फर्ज बनता था, ऐसा लगता नहीं आपको? क्योंकि इतना सेवा करने के बावजूद भी कुछ लोग जो पहली बार चुनाव लड़े प्रभाग 14 में, कुछ जनता की सेवा ही किए नहीं, सिर्फ लड़कों को लिया, मोहर्रम में नाचा, डॉल्बी डीजे लगाया, बहुत सारा कुछ किया है, लेकिन समाज सेवा जो सच होती है, मैं सच बोलता हूँ, आपने की थी, आप उसके काबिल थे, ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन लोगों ने आपको चुन को नहीं दिया। क्यों ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। जितनी भी ये जो महिलाएं आ रही हैं, पहला बात तो मुझे जीतने के लिए मैं काम नहीं किया है इनका। एक कहीं ना कहीं जितना भी जो लड़की बहन को लेके अपनी जो मुस्लिम की जो महिलाएं रहती है वो बाकायदा पर्दे में रहती हैं। और आप देखें ऑफिस में मेरे बिल्कुल भी जो लड़कियां हैं वो पर्दे में बैठते हैं मेरे ऑफिस में जो काम करते हैं। तो अपने मुस्लिम का डाटा, महिलाओं का, औरतों का डाटा जो RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग जो लड़की बहन का फॉर्म भरने के लिए चौकों में जो टेबल डाल के बैठे थे, मेरी बहन उनके पास नहीं जाना, इनके पर्सनल डिटेल्स वहाँ नहीं जाना, इसके लिए मैं लड़की बहन का फॉर्म जो भरने की जो स्कीम मेरे ऑफिस में चलाई, बस एक में वजह ये है ना कि इलेक्शन में मैं रुकने वाला हूँ, ये लड़की बहन मुझे वोट डालेंगे, ऐसा कुछ भी मेरा इरादा नहीं था। अल्लाह बेहतर जानता है ये बात को। और दूसरी बात, जितने भी औरतें हैं अभी बाहर ऑफिस के भी रुके हुए हैं जो बात कर रहे हैं, उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो झूठे नहीं हो सकते इमरान भाई। मुझे बिल्कुल भी फख्र है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्यों लोग ये नहीं मैं वही बता रहा हूँ नहीं दिए। ऐसा हमारे लिए हम आदमी भेजेंगे जो हमारे को नगर सेवक नहीं रहते हुए काम किया है, तो नगर सेवक रहने के बाद तो हमारे हर समस्या, हमारी गली मोहल्ले की समस्या हो या हमारी वैयक्तिक समस्या हो, वो मिटा सके और आधी रात को हमारा भाई हमारे सामने आए। बिल्कुल भी मैं देखो नगर सेवक पद नहीं है मेरे बोर्ड पर, बैनर पर, लेकिन बिल्कुल भी मैं इंशाल्लाह जब तक हयात हूँ, और मेरे कैंपेनिंग में भी मैं यही बोला था, मैं चाहे जीतूँ या हारूँ, ये 3 जो वादे किया था मैं, मेरे अम्मी के नाम से एक मैटरनिटी हॉस्पिटल वो बिल्कुल मैं बनाऊंगा, और एजुकेशन के लिए प्रभाग क्रमांक 14 में जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है जिसकी माली हालत कमज़ोर है वो बिल्कुल अभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। एजुकेशन का जो भी उनका खर्चा है
मैं उठाने की पूरी कोशिश करूँगा। और तीसरा जो मेरा वादा था कि ये जो शुएब मागामी संपर्क कार्यालय है ये कभी बंद नहीं रहेगा। जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है, ऑनलाइन काम होते हैं यहाँ से, बिल्कुल मैं इंशाल्लाह पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट वो करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, जो भी चुन के आए प्रभाग क्रमांक 14 से, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह उनको हिम्मत दे, ताकत दे। अगर उनके में फंड्स फंड्स नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी उनको फंड्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है। तो अपन ताई से वगैरह ताई का फंड लेके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अपन काम करेंगे। ये फंड को लेकर बात आपने कही। अभी देखिए हाल ही में कल ही पालक मंत्री जय कुमार गोरे ने भाजपा के जो सबसे ज़्यादा मते लेकर जीत कर आए विनायक कोंडाल प्रभाग क्रमांक 12 से, उनके प्रभाग को 10-12 करोड़ रुपए वैयक्तिक को उन्होंने वहाँ से देने का वादा किया है। नहीं, महानगर पालिका का नहीं बल्कि स्टेट से उन्होंने पैसा देने का वादा किया है। मोदी का जो वादा है 15 लाख का, वैसा वादा है ये। हाँ, इन्होंने बिल्कुल भी डेवलपमेंट को लेके इनको कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन्होंने 2 नारे जिंदा रखे हैं। एक तो मुस्लिम एरिया है तो इमाम पार्टी का जो नारा है, और दूसरा जो हिंदू एरिया है, नॉन मुस्लिम का जो एरिया है, वहाँ पे बीजेपी का जो नारा है, वो नारे पर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको डेवलपमेंट से वगैरह कुछ भी लेना देना नहीं। आए हुए 4 नगर सेवक प्रभाग 14 से है और 4-20 से 8 मुस्लिम नगर सेवक बने। 87 बीजेपी के नगर सेवकों का सामना सभागृह में कैसे कर पाएंगे, क्या लगता है? नहीं, अभी अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगा कि ये लोग अपनी हक की आवाज़ उठाएं, लड़े, निधि लेके आए। क्योंकि देवेंद्र कोटे का तो फुल सपोर्ट मिला 14 और 20 में। अब देवेंद्र कोटे कुछ बोल के निधि लाना ही था, ऐसा सीधा सीधा आपका आरोप है कि देवेंद्र कोटे ने और यमाम ने, पालक मंत्री ने, जो बालाजी सरोवर में एक मीटिंग की 13 तारीख को, हैदराबाद वाले लोग, यमाम वाले, वही तो वहाँ पे ये कुछ खिचड़ी पक गई और जो प्रभाग यमाम को छोड़ना तय हो गया, उस हिसाब से रणनीति 2 दिन में आखी गई। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम यमाम है, ये फिर वापस आपका निशाना यही पे है क्या? आपको क्या लग रहा है? देखो, बी टीम सी टीम मुझे नहीं मालूम। मुझे मेरे पास प्रूफ है, वीडियोस है, फोटोज है। 13 तारीख को रात को कौन थे मीटिंग में, क्या क्या बात हुई, मैं बिल्कुल भी वो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने 100% दूंगा। लेकिन उसके लिए वक्त है, लेकिन वक्त जब आएगा बिल्कुल भी मैं मीडिया के सामने। मागामी साहब, कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे पत्रकार इमरान सगरी ने कहा कि इतनी मेहनतें, इतनी पद यात्रा, चुनावी यात्रा, होम प्रचार और महिलाओं के लिए आपने काम किया, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि बाबा हार हो गई है, अब परिवार के लिए समय दे, घर पे बढ़ जाए, ऑफिस को ताला लगा के कहाँ ये लोगों के झमेले में इसमें आ जाएंगे? अभी एकदम कारोबार करते हैं, परिवार के लिए समय देते हैं। इतना वोटिंग काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं हार होती है। और जो नए उम्मीदवार हैं, ऐसे बहुत बीजेपी में भी है और एमआईएम में नए उम्मीदवार अचानक से 10-12 हज़ार वोट लेते हैं, तो उनको देखकर ऐसा कहीं ना कहीं लगता नहीं कि अभी घर पर बढ़ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपकी ये बात बराबर है। आप देखिए, परिवार को वक्त देना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये 3 दिन में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ फैमिली को, लेकिन ऑफिस का भी काम संभाल रहा हूँ। और दूसरा मैनू भाई, इसमें क्या है, कहीं ना कहीं बुरा लगने की बात ही नहीं आती। क्योंकि देखो, तुम अगर किसी को भी रैंडमली भी अगर पूछेंगे तो बिल्कुल भी आपको बोलेंगे नहीं हमारा और शुएब मागामी को था, हमारा और कांग्रेस को था। तो ये मैं बोला ना आपको, ये पूरा प्री प्लान किया हुआ गेम है। और इसमें जैसा ताई ने 20 सर्वे किया था, दिल्ली का सर्वे, कलकत्ता का सर्वे, पूना का सर्वे, चेन्नई का सर्वे, मेरे पास उसके सर्वे के पूरे ये हैं, आपको मैं डालता हूँ। हर सर्वे में अल्हम्दुलिल्लाह 70-72% पर हूँ मैं। और एमआईएम 18, 17, 15। फारूक शाब्दी जाने के बाद एमआईएम जो रिवर्स आई, तो बिल्कुल भी एमआईएम बूम नहीं कर सकती है, सबको पता है। जो कैंडिडेट को 29 तारीख तक कैंडिडेट नहीं था इन लोग के पास, वो कैंडिडेट 12,000 वोट खाता। 12,000, क्या कुछ तो लॉजिक होना चाहिए यार। कामाटीपुरा, लोधी गली, वडार समाज, ये लोग एमआईएम को वोट डाल सकती है मनु भाई। बीजेपी को डालना चाहिए ना इमरान भाई। ये कहाँ का बूथ है? कामाटीपुरा का है क्या? नहीं, बूथ लेवल आपके पास, बूथ लेवल एमआईएम को कैसा यहाँ से लीड रह सकती? खुशिया मनियारा शनिवारपेट में रहते, उनकी गली से उनको वोट होना चाहिए क्या एमआईएम को वोट होना चाहिए?
होना चाहिए कम से कम गली मोहल्ले ठीक है चलो एमआईएम का क्रेज रहेगा मैं मानूंगा, लेकिन कामाटीपुरा वडार गली यहाँ से एमआईएम को लीड बीजेपी को कम और एमआईएम को वहाँ के बूथ में वहाँ पे एमआईएम को लीड दिखाई दे रही है। कौन सा बूथ है वो? ये हाल ही की वोटिंग की ये हाल ही बूथ लेवल है। बूथ लेवल है। मैं आपको इसका ये देता हूँ, नजमा निकाल के दीजिए आपको कामाटीपुरा का। ये कैसा पॉसिबल है आप बताओ थोड़ा, कुछ तो लॉजिक की बात करो आप। चलो मैं मानूंगा वडार गली या तो फिर जो 7 रस्ते का जो परिसर था रंग भवन के बैक साइड का, वहाँ से बीजेपी को लीड करना चाहिए, ठीक है मैं समझ सकता। एमआईएम कैसे लीड कर सकती है वहाँ से? वहाँ से एमआईएम लीड हुई वहाँ से है। एमआईएम को लीड है, मुझे सिर्फ 62 वोट है, एमआईएम को 238 वोट और बीजेपी को कितने? बीजेपी को 111 वोट। ये क्या है यार, कुछ तो यानी लॉजिक। सीधा सीधा आपका कहना ये है कि जहाँ पर हिंदू वोटर्स की संख्या ज्यादा है जिस बूथ पर, उसी बूथ पर एमआईएम को ज्यादा। शेख भाई ये कब तक जातियों के आधार पर इलेक्शन होता रहेगा? क्योंकि हिंदू मुसलमान पर इलेक्शन होता हुआ दिख रहा है, एकजुट हिंदू हो जा रहा है, बीजेपी को वोट कर रहा है, एकजुट एमआईएम मुसलमान। ये विकास के मुद्दे पर कोई बात क्यों नहीं करता शेख भाई, जिसने विकास किया है? लेकिन धर्म का झंडा लेकर कोई भी चुनाव के 20-25 दिन पहले आ जाएगा और मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ। ये कब तक चलेगा? इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं देखो पब्लिक अभी ये जो इलेक्शन हुआ तकरीबन मेरे हिसाब से मुझे 12,000 वोट मिलना चाहिए था, ठीक है। अभी जितने भी आए हैं वोट सामने, इसको अपन एग्री करते हैं, लेकिन पब्लिक जो भी वोट किए कांग्रेस पार्टी को, उनको खुद को अरे विनिंग कैंडिडेट को यकीन नहीं हो रहा कि हम जीत के हैं, विनिंग कैंडिडेट को, तो वो तो पब्लिक छोड़ो। नहीं मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, धर्म के आधार पर कब तक इलेक्शन होगा? हिंदू मुसलमान और जो लास्ट का इसमें राम सातपुते ने बहुत ज़्यादा प्रभाग क्रमांक 14 को फोकस किया। राम सातपुते, देवेंद्र कोठे, जय कुमार गोरे का तो पूरा ऑल ओवर सोलापुर का था, लेकिन राम सातपुते 2 बार जो गिरा है, खासदार को भी गिरा, आमदार को भी गिरा, नगर चौक को डेर का नाम वहाँ के औंधे मुद गिरेंगे इंशाल्लाह। तो उन्हें देवेंद्र कोठे ये जो बिल पर लिए ये 14 को और मध्य को लेके, क्योंकि मध्य का 14 छोड़ेंगे, कहाँ से भी मुस्लिम नगर से पानी नहीं दिया उन्हें, इसकी बहुत आगे की प्लानिंग करके रखे जो उन्हें। तो इंशाल्लाह अल्लाह उसके सामने लाएंगा और अल्लाह के पास देरी है, बिल्कुल भी मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, इससे बेहतरीन फैसला अल्लाह मेरे सामने मेरे लिए रिजर्व रखा रहेगा। मेरा ये आपके आज के इंटरव्यू को लेकर एक आखिरी सवाल रहेगा। सवाल अहम रखता है, क्या मुस्लिम कौम प्रभाग क्रमांक की 14 की हो या 20 की हो, खास करके 14 की, जो यंग नौजवान लड़के हैं, महिलाओं को घर में जो होते हैं या आदमी पुरुष होता है, जो कर्ता पुरुष जिसको बोलते हैं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, यंग पीढ़ी जो है आज की, जेन जेड जिसको बोला जा रहा है, जेन जी, क्या वो कहीं ना कहीं एमआईएम की लाट में, कौम की लाट में फंस चुकी है? क्योंकि उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, या समझ में आ रहा है फिर भी वो कौम का झंडा देखकर, जैसा कि अभी मैनू भाई ने बताया था कि एक धर्म को लेकर, एक कौम को लेकर एमआईएम की तरफ पीछे दौड़ रही है, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं वो ठोकर खाएगी, ऐसा लगता है क्या? नहीं, जैसा इनकी विनिंग जो रैली निकली, वो रैली में अगर आप देखेंगे, आप ऑल ओवर सोलापुर के जो जेंजी अपन जिसको बोलेंगे, 18 से 25 साल के जो लोग थे, वही लोग थे, जिम्मेदारान कोई नहीं था। तो इससे अपने को ये प्रूफ होता कि नई जिंदगी के प्रॉपर यहाँ के लोग नहीं थे उनकी विनिंग रैली में, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा ज़ात के नाम पर वोट मांगना है, तो फिर अभी पब्लिक बहुत शानी हो चुकी है। 14 में अपन एमआईएम आ रही, 19 में आ रही, 24 में क्या हुआ आप सबको पता है। जो नगर सेवक 1700-1800 से निवड़ को आता था, उसको 1,20,000 वोट कैसा मिल सकते हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये सब अपने को, और मैं वापस से जितने भी मतदार मुझे वोट किए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, या तो फिर मैं बिल्कुल भी खचा नहीं। मेरी ऑफिस चालू है, मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह जैसा चलता था वैसा ही चालू है। तो आप भी मायूस मत हो बिल्कुल भी। और जितना भी जो नए वोटर हैं उनका मतदान पुलिंग बढ़ाओ, मतदान कार्ड बना के लो। बहुत सारे औरतों के पास अपने बच्चों के पास मतदान कार्ड नहीं है जो 18 साल के भी हैं। अभी 2-4 दिन में मतदान कार्ड का वापस से काम चालू होगा।
अपने को किसको गिराना है ये 2029 में ये माइंडसेट रखो। और जिसने भी ये किया है ये सब लोगों के सामने बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। तो सभी लोगों से वापस से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट डाला, मुझ पर भरोसा रखा। ये थे हमारे साथ शोएब महागामी जो प्रभाग क्रमांक 14 कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे। बात करें तो शोलापुर शहर का अगर रिजल्ट देखा जाए, बीजेपी 87, एमआईएम 8, कांग्रेस 2 और एनसीपी 1। बहुत सारे विश्लेषण बताते हैं कि धर्म के आधार पर ये इलेक्शन हुआ। बीजेपी कहीं ना कहीं भगवा लेकर चुनावी मैदान में थी तो एमआईएम हरा लेकर चुनावी मैदान में थी। ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। और बीजेपी हो या फिर एमआईएम हो, ये जातीय समीकरण की बात करते हैं, ऐसा बहुत सारे विश्लेषण कहते हैं। जो कुछ भी नगर सेवक 87 चुन के आए उनको लोक प्रधान की तरफ से बधाई है। जितने भी एमआईएम के आए, एनसीपी के आए, कांग्रेस के आए, उनको बधाई है। जनता जनार्दन का फैसला था। जनता ने जो फैसला लिया वो उनके हाथ में फैसला उन्होंने महानगर पालिका पहुँचा दिया। जनता के फैसले के सामने कोई टिक नहीं पाता है, वो जनता ने अपना फैसला कर दिया। लेकिन बात उतनी भी सही है कि धर्म के आधार पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, विकास के आधार पर इलेक्शन होना चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है, विकास करता है, धर्म जात पात देखकर उनको मतदान नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारी आपको अपील रहेगी। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, सोलापुर। स्वागत है आपका डॉक्टर असदुल्ला खान स्कूल में, जहां बच्चों को मिलता है एजुकेशन और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हमारा सीबीएसई बेस्ड करिकुलम हर बच्चे की एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। डॉक्टर असदुल्ला खान स्कूल का 10 एकड़ का स्प्रॉलिंग कैंपस सोलापुर का सबसे बड़ा स्कूल कैंपस है, जो स्टूडेंट्स को बेस्ट लर्निंग और एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। हम बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। एडवेंचर फील्ड प्ले पार्क, फुल्ली इक्विप्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और एथलेटिक्स गेम्स शामिल है। स्टूडेंट्स की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरीना, मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस सेशंस भी दिए जाते हैं ताकि उनमें कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ डेवलप हो। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज लैब स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स और फ्लुएंसी इनहेंस करने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म देती है। डॉक्टर असदुल्ला खान राइफल शूटिंग रेंज एंड अकेडमी जैसे यूनिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारे स्कूल का एक स्पेशल हाईलाइट है, जो स्टूडेंट्स में फोकस और डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। डिजिटल और स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ हम इंश्योर करते हैं कि बच्चों को एक मॉडर्न और कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट मिले। 100+ वाइब्रेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और बड़े इवेंट्स जैसे एनुअल फेस्टिवल, स्पोर्ट्स मीट, फूडिस्तान और भी कई एक्साइटिंग प्रोग्राम्स के साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा एक्टिव, हेल्दी और फुल्ली इंगेज्ड रहे। सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस के साथ हम इंश्योर करते हैं कि आपका बच्चा एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में रहे। हमारे वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव और इंगेजिंग तरीके से पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बढ़े और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एडमिशंस ओपन। आज ही एनरोल करें और अपने बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का एडवांटेज दीजिए।